अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बात की जाए तो पहले मैं आपको ज़रा ये क्लियर कर दूं कि पास्ट हम किसे कहते हैं। पास्ट उसे कहते हैं जो कि गुज़रे हुए ज़माने की बात की जाए उसे कहा जाता है पास्ट, यानी कि गुज़रा हुआ वक्त। लास्ट जो पिछला टॉपिक था हमारा उसमें हमने प्रेजेंट के हवाले से पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट के हवाले से। मैंने आपको जैसे कि बताया कि पास्ट कहा जाता है गुज़रे हुए ज़माने को, यानी कि जो वक्त आपके हाथ से निकल चुका है, गुज़र गया है, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअल में क्या है, लेट्स गो टू द डेफिनेशन। आपको यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वजाहत मेंशन की है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली। एनी एक्शन विच वॉज डन or not done in past we used past indefinite tense। ठीक है, हर वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में, यानी कि कल जो वक्त गुज़र चुका है उसमें हुआ हो या ना हुआ हो, हर वो काम, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी हरकत जो गुज़रे हुए वक्त में या तो हुई होगी या नहीं हुई, ठीक है, उसको हम कहते हैं पास्ट। ठीक है, अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं तो उसको सेंटेंस में हम जब चेंज कर रहे होते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि क्या, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ठीक है, फॉर्मल वर्ब्स हो गए, उर्दू साइन। ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं पास्ट की तो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है। फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो वर्ब की इस्तेमाल की जाती हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये ज़रा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट फॉर्म विद डिड। ठीक है, जिस जुमले में आप डिड लगाते हैं, जिस भी सेंटेंस में जब आप पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं, उसे चेंज करते हैं, जहाँ पर डिड का इस्तेमाल होगा वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि आपने डिड लगा दिया और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी साथ चल रही होती है। नो, नॉट एट ऑल। जब आपने डिड मेंशन कर दिया तो इसका मतलब है कि जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट आ जाएगी सेकंड की जगह। ठीक है, और सेकंड फॉर्म विद पॉजिटिव, जब आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आप ना तो सवाल पूछ रहे हैं, ना आप उसमें जो है ना नॉट का इस्तेमाल यानी कि नहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब इन दो चीज़ों में दो चीज़ें आपने जुमले में नहीं पूछी हैं, आपने एक सीधा सिंपल सेंटेंस पूछा है, तो उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से पता है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अच्छा, इसकी पहचान कैसे की जाती है अब वो भी देख लेते हैं। कुछ जो इसके उर्दू के हमारे पास साइंस हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी दीज आर द पार्ट्स द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। सो व्हाट आर दीज, दे आर हियर। छोटी है, बड़ी है, अलिफ, था, थी, थे। ठीक है, जिस भी सेंटेंस के एंड में आपको नज़र आए छोटी है मेंशन है, बड़ी है, अलिफ है, या था, थी, थे मेंशन होगा, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट के जुमले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर मैं जस्ट को एक रिव्यू दूँ आपको और मैं जुमला बोलूँ और आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि वो बाज़ार गया था। ठीक है, वो बाज़ार गया था। जिस जुमले के एंड में था आता हो, थी आता हो, थे आता हो, वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। या अगर मैं जुमले में इस तरीके से जो है कहूँ, उसने पानी पिया, तो जुमले का आखिरी लफ्ज़ क्या है, जुमले का जो आखिरी लफ्ज़ है वो अलिफ आता है। तो अलिफ अगर खाली अलिफ मेंशन है तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जुमले में हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, लेट्स सी। सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हमारा होगा पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आपने प्लेस किया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, नाम हो गया, आपने उसको लगाया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट का, वो डिड है।
पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड पुट किया, आपने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया। जब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी जुमले में डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेंगे, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जब हमने सवालिया जुमला बनाना है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जो डिड है वो आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए, फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कौन सी इस्तेमाल हो रही है डिड की वजह से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने इम्पॉर्टेंट सवालिया लगाना है। इसी तरह जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो उसमें आपने इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले तो डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आपका क्वेश्चन मार्क ये मेंशन कर देगा कि आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सवाल बन रहा है जिसमें आप में सवाल भी पूछा जा रहा है और इनकार की बात भी की जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में पूछी जाती हैं। अब आप जब जुमले को तरतीब देते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला इन अ सेंटेंस, सो हाउ यू कैन यूज़ इट और अप्लाई इट, यू कैन सी हियर आर सम एग्जांपल्स। आपने यहाँ पर मेंशन किया सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस मैंने उठाया है ताकि बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर सकें ईजीली। सब्जेक्ट में आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ये सेंटेंस पे जो है डिपेंड कर रहा है कि आपका कैसा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें किस तरीके का नाम यूज़ हो रहा है। सो हियर आई एम यूजिंग द नेम अहमद इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर अहमद लगाया। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगानी है पॉजिटिव में। अब यहाँ पर मैंने ईट का लफ्ज़ यूज़ करना था, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। ईट, एट, एट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ईट, ठीक है। तो यहाँ मैंने एट लगाया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वो है फूड। समझ में आई आपको, अहमद एट फूड, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। अब जब हम इसका नेगेटिव चेंज कर रहे होंगे तो कैसे होगा, पहले तो फार्मूला प्लेस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जहाँ पर डिड लगाएंगे वहाँ पर फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, तो इस बात का ज़रा ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अच्छा, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अहमद लगा लिया, डिड मैंने बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा लिया। जब डिड लगाएंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो मैंने वहाँ पर एट यूज़ की थी, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ईट, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ ईट, और ऑब्जेक्ट तो वही हमारा आ जाएगा फूड। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। चलें हम जुमलों की जाने बढ़ते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम इसके सेंटेंसेस जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ जुमले लिखती हूँ, आपको बनाने में आसानी होगी। सो यू कैन सी हियर, जैसे कि मैंने पहला जुमला लिखा है, उसने ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला मैं ये लिखती हूँ, थर्ड सेंटेंस ये हो गया हमारा सवालिया। सही है। लास्ट सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं,
चलिए, अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जुमले कौन से हैं। अब जुमले को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जुमले को पहले रीड कीजिए। जुमला लिखा है उसने पतंग उड़ाई, ठीक है, जुमला हो गया उसने पतंग उड़ाई। अब जुमले के आखिर में देखिए क्या आ रहा है। जुमले के आखिर में जब मैंने चेक किया तो छोटी आ रही है। मैंने आपको बताया था कि किसी जुमले के आखिर में था, थी, थे, छोटी ये, बड़ी ये अलिफ आता हो वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करवाता है। तो जब इस जुमले के आखिर में छोटी आ रही है तो इसका मतलब है ये किसका सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। अब दूसरा जुमला क्या है, टीचर ने मुझे नहीं मारा था। था पहचान किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। क्या तुमने किताब ख़रीदी, जब सेंटेंस के एंड में छोटी आ गया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट को वाजे कर रहा है। अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया, अलिफ आ रहा है जुमले के आखिर में, तो ज़ाहिर सी बात है जिस जुमले के एंड में छोटी बड़ी अलिफ था, थी, थे आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उसने पतंग उड़ाई, ठीक है, उसने पतंग उड़ाई। तो अब हम इसको मेंशन चेंज करेंगे कि अब यहाँ पर उड़ाई आप देख रहे हैं कि वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, फ्लाई। अब इसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, टीचर ने मुझे नहीं मारा था, तो इसको हम इस तरीके से जो है वो चेंज करेंगे। टीचर क्या तुमने किताब ख़रीदी, क्या। अब आप ये देखिए कि सवालिया आ रहा है ना, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, यू, तुम की जगह यू आ जाएगा। ख़रीदने को कहते हैं हम बाय। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा सवालिया। अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया, मदर डिड नॉट कॉल मी। तो ये आज की थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं आपकी ट्रांसलेशन की। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस लेक्चर से। आप इसको जो है दोबारा रीड आउट कीजिए पहले तो, और फिर इसको दोबारा सुनने के बाद आप अपने जो है बुक्स सर्च आउट करें और सेंटेंसेस निकालिए उर्दू में इसी तरीके से जैसे कि हमने ट्रांसलेशन यहाँ पर की है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जुमले को आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले कि कौन से काइंड का सेंटेंस है, और फिर आप सही फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ उसको जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आई होप आपको काफ़ी से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए।